स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का GY फिज़िक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और ये अपने क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी के बारे में स्टडी किया था और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में या ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो जो उसका ऊर्जा वितरण वक्र आता है कृष्णिका का, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कृष्णिका विकिरण नियम से संबंधित जो चिरसम्मत सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला है वीन विकिरण नियम, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे आज। तो चिरसम्मत सिद्धांत में जो पहला नाम आता है वो आता है वीन विकिरण नियम। वीन्स रेडिएशन लॉ या थ्योरी। तो वीन विकिरण नियम क्या कहता है? जो 1896 में फिजिसिस्ट वीन ने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने कृष्णिका का जो ऊर्जा वितरण वक्र है उसको सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि जो वो प्रायोगिक मान है, वो प्रायोगिक वक्र बनाया था लुम्बर और प्रिंगसहाइम ने, तो इसके बाद में सैद्धांतिक व्याख्या करने की कोशिश की सबसे पहले वीन ने। इसने ऊष्मागतिकी के नियमों का आधार बनाया, क्योंकि ऊष्मागतिकी खुद एक क्लासिकल फिजिक्स है, थर्मोडायनामिक्स किसकी ब्रांच है? चिरसम्मत भौतिकी। ठीक है, इसका मतलब जो वीन 1896 में काम में ले रहा है वो चिरसम्मत सिद्धांत है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कि 1896 में वीन ने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को ऊष्मागतिकी को आधार बनाकर समझाने का प्रयास किया। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऊष्मागतिकी के नियमों का आधार बनाकर। ठीक है, और किसकी व्याख्या कर रहा है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को ऊष्मागतिकी की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहा है। अब इन्होंने, वीन ने जो एक स्टेटमेंट दिया अपना कि इनके अनुसार लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य प्रास में उन्होंने कहा, वीन ने, कि लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य प्रास में यदि अपन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर देखना चाहें तो उसका मान निम्न होता है। ई लैम्डा कोमा टी निम्न होता है। और इनके अनुसार जो वैल्यू आई वो आई थी ई लैम्डा डी लैम्डा, डी लैम्डा मल्टीप्लाई है ई लैम्डा के साथ, इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी, लैम्डा वेवलेंथ, टी टेम्परेचर, डी लैम्डा। ये वीन का विकिरण नियम है, जहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको एफ ऑफ लैम्डा टी, ये तरंग दैर्ध्य तथा टी का टेम्परेचर का फंक्शन है। इसका मान बताया बाद में ऊष्मागतिकी के नियम को आधार बनाकर। अब ऊष्मागतिकी के नियम में किसको काम में लेगा? जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, गैसों का अणुगति सिद्धांत, और उसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने जो वितरण फलन दिया उसको आधार बनाकर इन्होंने इस एफ लैम्डा टी का मान निकाला, और वो जो मान निकाला वो इसके बराबर आया था। इसमें एक लाइन आएगी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आधार पर
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पर मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा या वेग वितरण नियम के आधार पर उन्होंने जो मान दिया है, अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसको। यहाँ तक तो ये वाला पोर्शन तो आप लिखिए, नोट कीजिए इसको। तो इन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमान नियम की तुलना की और उसके बाद में इन्होंने ये बताया कैलकुलेशन करने के बाद में कि जो एफ ऑफ लैम्डा कोमा टी है इसकी वैल्यू आती है e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी, यानी एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंसी होती है e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी। अब यहाँ पर क्या है, यदि आप इसको रिप्लेस करो तो फॉर्मूला बन जाएगा a लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू a अपॉन लैम्डा की पावर 5 ए की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। तो यहाँ पर यह कहलाता है वीन विकिरण नियम। अब इसमें दो चीज़ें काम में आ रही हैं, कैपिटल A और स्मॉल a, ये दोनों ही क्या हैं, नियतांक है। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, नियतांक कहलाते हैं। अब यदि आपको इसको वेवलेंथ, क्योंकि ये वेवलेंथ की टर्म में है, ये रेंज में है लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहो फ्रीक्वेंसी के रेंज में कि फ्रीक्वेंसी न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू की रेंज में कितनी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आएगी, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर फ्रीक्वेंसी न्यू। आप यदि इसका चेंज करेंगे तो डी लैम्डा, लैम्डा में चेंज डी लैम्डा, सी कांस्टेंट 1 अपॉन न्यू का माइनस 1 अपॉन न्यू स्क्वायर और न्यू का डी न्यू, ठीक है। तो डी लैम्डा की जगह आपको क्या पुट करना है, माइनस सी अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू, और लैम्डा की जगह आपको पुट करना है सी अपॉन न्यू, रिप्लेस कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर a अपॉन लैम्डा की पावर 5, अच्छा लैम्डा की पावर 5 की जगह आ जाएगा c की पावर 5 अपॉन न्यू की पावर 5, ए की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा, लैम्डा के पोजीशन पर c अपॉन न्यू इंटू टी, और डी लैम्डा की पोजीशन पर आप रखेंगे माइनस c अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये न्यू की पावर 5 ऊपर जाएगा और इससे कटेगा, तो ये 2 पावर कट जाएगी 5 से 3 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर इस माइनस साइन को तो लेना नहीं है, क्योंकि माइनस साइन तो केवल इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि वेवलेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यदि कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि ये आपस में क्या रहती हैं, रेसिप्रोकल रहती हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए ये कैपिटल A और न्यू की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और C इसके साथ में है, तो AC और A की पावर माइनस A न्यू अपॉन CT, और यहाँ से न्यू क्यूब डी न्यू, ठीक है, क्योंकि न्यू की पावर 3 ऊपर साइड में चला गया, AC की पावर माइनस A न्यू अपॉन CT, मतलब फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम एंड टेम्परेचर न्यू क्यूब डी न्यू, ये रेंज में आ रहा है ए न्यू डी न्यू के लिए। तो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट याद रहना चाहिए आपको। यदि वीन विकिरण नियम के बारे में आपको सीधा कोई पूछ ले, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी न्यूमेरिकल के लिए, या फिर यदि 1.5 वाले क्वेश्चन में पूछता है तो, ठीक है। और ये तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं यदि अपने को ये रिलेशन पता हो तो।
बस उसके लिए रिलेशन पता होना चाहिए, उसके बाद में अपने आप कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए इसको। इसके बाद में अब इसका जो सैद्धांतिक व्याख्या है उसको प्रायोगिक वक्र से या फिर एक्सपेरिमेंटल कर्व से इसकी तुलना करेगा। हमें कंपैरिजन करना है कि क्या वीन विकिरण नियम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को या फिर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को क्या एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो देखिए अपने पास एक कर्व आया था जिसमें इधर है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर यानी ई लैम्डा यहाँ पर दे रखा है, ई लैम्डा को माटी या शॉर्ट में कहें तो ई लैम्डा। इस साइड में दे रखा है आपको वेवलेंथ। एक्सपेरिमेंटल कर्व जो आता है वो इस प्रकार का आता है, ये इसका एक्सपेरिमेंटल कर्व रहता है किसी टेम्परेचर T के ऊपर, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र यानी ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में वीन का जो नियम हो ये कहता है कि इनिशियली इसकी वैल्यू बढ़ती है और फिर लगातार बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो जो एनर्जी डेंसिटी है या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो ये वीन स्लो को रिप्रेजेंट करता है, ये है वीन विकिरण नियम। वीन विकिरण नियम, क्योंकि इसमें फैक्टर आता है a अपॉन लैम्डा की पावर 5। लैम्डा बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि सर ए लैम्डा का मान तो कम होना चाहिए, लेकिन जो e की पावर वाला फैक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी, उसमें पावर माइनस है इसलिए वैल्यू बढ़ेगी। हालांकि e की पावर माइनस एक्स का कर्व इस प्रकार से आता है डाउनफॉल होते हुए, लेकिन e की पावर माइनस एक्स नहीं है, e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स है, e की पावर माइनस 1 अपॉन टी है, e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी है। ठीक है, तो e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा है तो उसके साथ डिपेंडेंसी इस प्रकार की हो जाएगी। तो ये आपको ड्रॉ करना है। इसका मतलब क्लियरली यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है कि यदि वेवलेंथ के लोअर पार्ट को यदि अपन देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट, इसमें तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल आपस में मैचिंग वाली कंडीशन में है, मैच कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक लो वेवलेंथ से ज़्यादा वाले पार्ट में चलते हैं, एक हायर वेवलेंथ वाले पार्ट में चलते हैं, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल तो डाउनफॉल होना चाहिए, लेकिन जो थ्योरेटिकल है सैद्धांतिक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वीन विकिरण नियम कृष्णिका ऊर्जा वितरण को लघु तरंगदैर्घ्य के लिए समझाने में तो सफल है, वैलिड है, लेकिन उच्च तरंगदैर्घ्य में या हायर वेवलेंथ के अंदर असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसका रिजल्ट आपको लिखना है एनालिसिस विश्लेषण या कमियां कि वीन विकिरण नियम लघु तरंगदैर्घ्य परास में कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की सही व्याख्या करता है, परंतु उच्च तरंगदैर्घ्य परास में असफल हो जाता है। ठीक है, असफल रहता है, सफलता नहीं मिलती, यानी फेलियर है। ऐसे पूछा जाए कि तरंगदैर्घ्य की कौन सी परास के लिए वीन विकिरण नियम असफल रहता है, तो आप बताएंगे कि सर उच्च तरंगदैर्घ्य परास में वीन विकिरण नियम असफल रहता है। तो आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट कीजिए।
इसके बाद में नियम आता है एक और क्लासिकल प्रिंसिपल, रेले तथा जीन्स का नियम। जो सेकंड है क्लासिकल का सेकंड पार्ट है वो है रेले जीन्स नियम या रेले जीन्स विकिरण नियम। तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं आज, बाकी बचा हुआ हम कल करेंगे। रेले जीन्स विकिरण नियम, रेले एंड जीन्स रेडिएशन लॉ या ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ। रेले जीन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ क्या कहता है? रेले और जीन्स ने सबसे पहले तो ये बताया है कि इन्होंने सबसे पहले रिलेशन दिया, रेले और जीन्स ने, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में और स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के बीच में। इनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है ये लैम्डा कोमा टी वो इक्वल होता है C/4 इंटू यू लैम्डा कोमा टी के, जहाँ पर ये वाला पार्ट तो कहलाता है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, ये तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है, और ये वाला जो पार्ट है वो है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और ये जो फैक्टर है C/4 ये दोनों को कनेक्ट करता है। तो इन्होंने ये देखा कि यदि मुझे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले एक बार हम कैलकुलेट कर लेंगे यू लैम्डा कोमा टी, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करना है आपको इसको। तो कहीं ना कहीं हम पहले यू लैम्डा कोमा टी कैलकुलेट कर लें और उसके बाद में C/4 से इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसलिए जो पूरा इनका प्रोसीजर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे? यू लैम्डा कोमा टी को। तो इसमें आप स्टेटमेंट में लिखेंगे कि रेले तथा जीन्स ने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करने के लिए चिरसम्मत भौतिकी के नियमों का आधार बनाया। ठीक है, रेले तथा जीन्स ने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करने के लिए, प्रायोगिक वक्र की व्याख्या करने के लिए चिरसम्मत भौतिकी के नियमों का आधार बनाया तथा इनके अनुसार स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर तथा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी में निम्न संबंध पाया जाता है। उसके साथ आप इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद में इनके जो अजम्पशंस हैं वो दो पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड थे कि जब हम यू लैम्डा कोमा टी को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें दो बातों का ख्याल रखेंगे। पहले पार्ट में हम जो अप्रगामी तरंगे हैं उनकी सहायता ली जाएगी कि जो क्वार्टर में जो आपका क्वार्टर है उसके अंदर जब किसी टेम्परेचर टी के ऊपर उसको गर्म किया जाएगा तो अंदर तापीय साम्यावस्था में क्वार्टर के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगें उससे में भर जाएंगी। वो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होंगी वो अप्रगामी तरंगों के रूप में संचरण करती हैं, स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, उसके बाद में जो क्लासिकल का या फिर थर्मोडायनेमिक्स का जो ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत है उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें काम में लेके यू लैम्डा कोमा टी का मान कैलकुलेट करेगा। अब वो थोड़ा उसका जो अलग प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर में आप इस वीन विकिरण नियम को तथा इसका जो इनिशियल पार्ट है उसको तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेले तथा जीन्स विकिरण नियम के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।